इस देश को आजाद हुए और हम इस देश में आजादी का जश्न मना रहे हैं, आजादी का जश्न मना रहे हैं। और हमें लगता है कि हम सब जब 15 अगस्त आता है तभी अपने आप को आजाद महसूस करते हैं और तभी हम अपने संस्थानों में, अपने घरों में, अपने स्कूल कॉलेजों में तिरंगा फहरा करके अपने आजादी को सामने दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमारा देश और हम आजाद हो गए। लेकिन मेरे साथियों, आजादी का मतलब यह नहीं कि एक दिन हम अपने आजादी को प्रकट करें। ये 77 वर्ष बाद इस देश का अगर 5 साल का कोई बच्चा हो उसे भी ये समझ में आना चाहिए कि नहीं, मेरा देश आजाद है, ये मेरा देश आजाद है। 77 वर्ष बाद इतना ज्यादा हमारे देश में फ्रीडम आ जानी चाहिए उनके अंदर, बच्चा जन्म लेने के बाद अनुभूत करे अपने अंदर से कि नहीं, मेरा देश आजाद है। आज तक ये आजादी का अनुभूत हमारे बच्चों के अंदर, इस देश के तमाम करोड़ों गरीबों के अंदर आज तक ये नहीं पता चलता कि इस देश को आजादी मिली है या नहीं मिली है। 77 वर्ष बीत जाने के बाद भी आप जाइए देखिए, तमाम ऐसी बस्तियां हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे भी परिवार है जिनको आजादी क्या है और गुलामी क्या है उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो केवल अपने 2 वक्त की रोटी से ही मतलब है। मेरे भाइयों बहनों, इस आजादी का मतलब ये नहीं कि हम आप एक दिन तिरंगा फहरा करके खुशी जाहिर कर दें। आजादी का मतलब है हमें याद करना चाहिए उनको जिन वीर सपूतों ने सालों साल, सैकड़ों वर्षों तक संघर्ष किया, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपनी जिंदगी जवानी लगा करके, अपना पूरा परिवार बर्बाद करके हमें आपको दुश्मनों से लड़ करके आज आजादी दिलाई है। उन वीर सपूतों को भी याद करना चाहिए कि उन्होंने आजादी हमें इसलिए दिलाई है कि हम अपने देश में स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर सके। आज क्या स्थिति है, आज ये गांव के बच्चे हैं और ऐसी गांव में संस्कृति हमारी उभरती है और गांव में ही संस्कृति जन्म लेती है, लेकिन आज भी गांव और शहर में फर्क कर दिया जाता है। गांव और शहर में फर्क कर दिया जाता है। कैसी आजादी है जब उसी देश में है, इस देश की मिट्टी का कोई एक एक कतरा अलग नहीं है, एक एक कतरा इसी देश का है और इसी मिट्टी के कतरे को उन्होंने बचाने के लिए, इस देश की चतावरों और इस देश के मान सम्मान को बचाने के लिए हमारे इन जो आप सामने लगे ये चित्र देख रहे हैं, ये कोई मामूली चित्र नहीं है। यहाँ तक आने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ता है। यहाँ आने के लिए हमारे आपके सबसे आगे जो बसा हुआ है वो बसने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है, तब जाकर के लोग हमको पूजते हैं। पूजा उसी की होती है जो अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। अपने परिवार को चलाना, अपने परिवार की सेवा करना हर लोगों के बस की बात है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, हर व्यक्ति वो कार्य करता है। लेकिन दूसरों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ गिने चुने लोग ही ये काम करते हैं और ये हमारे पुरखों ने किया है, इसीलिए आज इनको हम लोग सम्मान देने का काम कर रहे हैं। आप लोगों के अंदर भी अपने देश के प्रति समर्पण होना चाहिए, क्योंकि 70 वर्ष बाद अगर हम आजादी पर चर्चा करने लगे कि क्या वास्तव में आजादी मिली है, तो हमें लगता है कि आप शायद उससे विरक्त हो जाएंगे कि वास्तव में हमें आजादी नहीं मिली है। इस देश में आजादी मिली और ये देश आजाद हुआ, फिर भी आज उसी देश के अंदर हमारी बहनों के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है। बहनों के साथ ओछा व्यवहार होता है, अगर वो कितनी भी तेज हो जाए लेकिन उसे मौका नहीं दिया जाता है। आज भी उसे मौका नहीं दिया जाता है कि नहीं, लड़की है, इसे घर से बाहर मत निकलने दो। ऐसा माहौल क्यों पड़ा हुआ है? आप तो विदेशी नहीं हमारी बहन बेटियों के साथ में अन्याय कर रहा है। आज तो नहीं हमारी बहन बेटी की इज्जत आबरू विदेशी यहाँ लूटने आ रहा है। अगर हम आप अपने घरों में अपनी बेटियों को सुरक्षित करना चाहते हैं, इसका मतलब हमारे देश का ही कोई हैवान है जो हमारी बहन बेटियों को अवसर देने से रोकने का काम कर रहा है। आज आप देख लीजिए तत्कालीन घटना मणिपुर में
कैसी आजादी वो लोग मनाएंगे जो एक जो है कि स्वतंत्रता सेनानी हो, जिसने कारगिल का युद्ध लड़ा हो, उसकी पत्नी को नंगा करके घुमाया गया और आज तक उसको न्याय नहीं मिल रहा है। कैसी आजादी हम इस देश में कहते कि आजादी मिल गई है? अरे भाइयों, आजादी मिली, आजादी का मतलब होता है कि आप हर काम कर सकते हो, लेकिन वो काम उतना ही कर सकते हो जहां से दूसरे के लिए कोई बाधा ना हो। आजादी होती है, आजादी की सीमा भी है, और आजादी की सीमा है वहां तक जहां से दूसरे की आजादी भंग ना हो, वहीं से आपकी आजादी। अगर आप दूसरे की सीमा भंग कर रहे हैं तो आपकी आजादी वहीं से खत्म हो जाती है। तो मेरे भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा वक्त ले रहा हूं, आप सबके बीच में मैं उपस्थित हुआ भाई कमला शंकर यादव जी के आमंत्रण पे, और आप मुझे बहुत सारा ढेर सारा सम्मान प्यार देने का काम करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और पूरे इस बुग्गेर पब्लिक स्कूल के समस्त स्टाफ और बच्चों को मैं एक बार आभार प्रकट करता हूं। आप सब ने मुझे बोलने और सुने, आप सब बोलने का अवसर दिया, और आप सब ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। इसके लिए मैं आप सबका दिल के गहराइयों से मैं हार्दिक आभार धन्यवाद देने का काम करता हूं। जय भीम, जय भारत। और मैं एक बार पुनः इन नौहाल बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।